नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। मैं झूले पर बैठता नहीं हूं, मगर मैं झूले पर इसलिए बैठा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति बिल्कुल जो है इसी तरीके से, कब किस करवट, कब दाएं कब बाएं, किसी को खबर नहीं। आपको लगता था कि जो है शोभिंदो अधिकारी, जिसके पूरे परिवार को ममता बनर्जी ने टिकट देकर किसी को जो है संसद भेजा, किसी को असेंबली भेजा, वो 19 दिसंबर 2020 को मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। और कहा जाता था कि शोभिंदो अधिकारी जो है ममता बनर्जी के सबसे करीबी साथियों में से हैं। और अगर ममता बनर्जी के बाद अगर किसी को अगर टीएमसी में स्टेट में अगर देखते हैं तो शोभिंदो अधिकारी को देखते हैं। मगर 19 दिसंबर को शोभिंदो अधिकारी ने अमित शाह के मौजूदगी में जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, उसके झंडे को उठा लिया। साथ ही साथ उसके बाद जो है हमला शुरू हुआ। अब हमला कैसा शुरू हुआ? पहला हमला ये शुरू हुआ कि परिवारवाद का जो है इल्ज़ाम लगा ममता बनर्जी पर कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ऊपर लाना चाहती हैं और इसी को लेकर बातचीत चल रही थी। फिर उसके बाद एक नया मसला शुरू हुआ। अब एक नया मसला क्या है वो बताते हैं। नंदीग्राम जो 2007 में सीपीएम के खिलाफ जो है ममता बनर्जी का, समझिए कि उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है सिंगूर, नंदीग्राम, उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि रिजवानुर रहमान का केस। उन सभी केसों में ममता बनर्जी उसके बाद 2010 के चुनाव में वापस आती है और लगातार उसके बाद से जो है जनता के बीच, जनता के साथ जो है ममता बनर्जी फिलहाल जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सभी को लेकर चल रही है, काम कर रही है, ऐसा टीएमसी के लोग कहते हैं। अब आपको एक चीज बताते हैं कि नंदीग्राम से जब ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो जो है वहां से असेंबली इलेक्शन लड़ेंगी, तो उसके बाद शोभिंदो अधिकारी ने भी कहा कि जो है वो भी वहां से इलेक्शन लड़ेंगे ममता बनर्जी के खिलाफ। आपको बता दें कि ममता बनर्जी कलकत्ता, सेंट्रल कोलकाता के भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ती है और वहीं से हमेशा से इलेक्शन लड़ती आई है, मगर अभी उन्होंने नंदीग्राम को भी चुना। दूसरी तरफ शोभिंदो अधिकारी ने यह कह दिया कि ममता बनर्जी को कि वो जो है भवानीपुर से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। यानी ममता बनर्जी जहां जहां इलेक्शन लड़ रही हैं, शोभिंदो अधिकारी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा जो है शोभिंदो ने कह दिया। अब शोभिंदो अधिकारी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी को अपना एक्स सीएम यानी कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री का पैड, जो लेटर पैड होता है, वो तैयार कर लेना चाहिए, लेटर पैड तैयार कर लेना चाहिए। और उसी लेटर पैड के जरिए जो है अब जो है ममता बनर्जी 2021 के चुनाव के बाद तैयारी करेंगे और लेटर पैड उसी तरह का होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि क्या सच में टीएमसी में परिवारवाद है या क्या सच में जो है शोभिंदो अधिकारी के तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सही है। अब आपको सबसे पहले समझाना होगा कि ममता बनर्जी के जितने भी घर के लोग हैं टीएमसी कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो एक अलग डिबेट है, मगर ममता बनर्जी के सिर्फ भतीजे जो हैं पार्टी में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, साथ ही साथ तृणमूल यूथ कांग्रेस के जो है नेशनल प्रेसिडेंट भी है। मगर आते हैं शोभिंदो अधिकारी जो लगातार ममता बनर्जी पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि परिवारवाद लेकर चल रही हैं, परिवारवाद की राजनीति कर रही है। शोभिंदो अधिकारी के फादर का नाम है, उनके पिताश्री का नाम है शिशिर अधिकारी, जो कांठी संसदीय क्षेत्र से जो है टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और आपको बता दें कि शोभिंदो अधिकारी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तामलोक से रह चुके हैं, मगर फिलहाल जो है वहां पर शोभिंदो अधिकारी के भाई देवेंद्र अधिकारी जो है वहां से सांसद है। अब सवाल ये उठता है कि एक घर में दो सांसद और एक जो है स्टेट का मिनिस्टर या स्टेट का जो है रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए, या आप मान लीजिए कि एमएलए है उसी एरिया से जो नंदीग्राम का इलाका है। अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन परिवारवाद कर रहा है। शोभिंदो अधिकारी के फादर शिशिर अधिकारी कांठी से जो है कांठी संसदीय क्षेत्र से टीएमसी के एमपी है। फिर उसके बाद आइए उनके भाई देवेंद्र अधिकारी, वो जो है तामलोक संसदीय क्षेत्र से जो है टीएमसी के सांसद है। अब सवाल ये उठता है कि कौन गलत है और कौन सही है। अब अगर आप जो है इन दोनों आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी से ज्यादा परिवारवाद की जो राजनीति है और परिवार का जो फायदा हुआ है वो जो है शोभिंदो अधिकारी के लिए हुआ। अब सवाल ये उठ गया है कि नंदीग्राम से जो चुनाव लड़ा जाएगा तो किसके हाथ में नंदीग्राम है, क्योंकि नंदीग्राम 2007
जिस तरह से वहाँ पर जो है ज़मीनों को लेकर लड़ाई, किसान का आंदोलन था, जिस तरह से वामपंथी सरकार के खिलाफ जो है ममता बनर्जी का जिस तरह से आक्रोश वन वुमेन फाइटर के तौर पर उस ज़माने में लड़ती थी, और जिस तरह से अखबार ने जो है उनको लेकर सुर्खियाँ दी थी, वो तो यही लग रहा है कि नंदीग्राम से जो है एक समझिए कि एक बड़ा स्टेप है। मगर सवाल ये है कि नंदीग्राम से उनको कितना 2021 के विधानसभा चुनाव में फ़ायदा होगा, वो देखने को मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी का जो ये इल्ज़ाम है कि परिवारवाद की राजनीति है, वो एक मान सकते हैं, मगर ये इल्ज़ाम बेबुनियाद नज़र आता है, क्योंकि शुभेंदु के घर के खुद ही लोग दो सांसद है, वो खुद एमएलए, वो भी जो है पहले जो है सांसद रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी से ज़्यादा शुभेंदु अधिकारी के घर में जो है परिवारवाद की राजनीति है। मैं रज़ा अंसारी द इंडियन के लिए अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा। और एक अपील है कि द इंडियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको छोटी छोटी वीडियो के जरिए अपडेट को देने की कोशिश करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में या मेन प्लेटफॉर्म पर नहीं लाते हैं, तो उसी को कोशिश करते हैं कि ये जो खबरें आप तक पहुँचाई जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।